हाय गाइस। आई होप आपको मेरी वॉइस क्लियर है, वीडियो प्रॉपर्ली विजिबल है। तो वेलकम टू माय चैनल थिंक जीके और मैं हूं आपकी जीके एक्सपर्ट कीर्ति। मैं आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाली हूं। जैसा कि आपको पता है, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे बोल रहे थे मैम ये दुनिया खत्म होने की बात आ रही है, कल क्या दुनिया खत्म हो जाएगी, ये वो बहुत सारी चीजें। तो मैं आपको ये क्लियर करने आई हूँ कि चलिए वापस से समझते हैं कि दुनिया खत्म होने की बात क्यों आई और क्या इसका सोलर इक्लिप्स से कोई रिलेशन है। तो इन सारी चीजों को समझेंगे और वापस से मायन कैलेंडर क्यों न्यूज में आया है, ठीक है, और मायन सिविलाइजेशन का इंडिया के साथ क्या कनेक्शन है इसको भी हम समझेंगे। तो चलिए अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ आज 20 जून को और दुनिया खत्म होने की बात की गई है 21 जून की, यानी कि कल की। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 22 जून को मैं वापस से आपको पढ़ा रही होंगी, ठीक है। तो चलिए समझते हैं दुनिया कब कब खत्म होने की बहुत ज्यादा मेजर तरीके से बात की गई और क्या हुआ। कुछ हुआ तो है नहीं, ये तो आपको भी पता है। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, दुनिया खत्म होने की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है, यानी कि ऐसा कोई प्रिडिक्शन, ऐसी कोई अनाउंसमेंट नासा की तरफ से भी नहीं की गई है, ठीक है ना। नासा, इसरो कोई भी ऐसी प्रिडिक्शन नहीं करता है। ये कुछ लोग हैं जो दुनिया खत्म होने की बातें बीच बीच में किया करते हैं और जो हमारी मीडिया है वो उसको मसाला लगाकर हमारे सामने पेश कर देती है। हम डर जाते हैं कि क्या ऐसा सही में हो सकता है या नहीं, ये सारी चीजें। तो देखिए, सबसे पहले दुनिया खत्म होने की बात की गई थी मई 2003 में। मुझे आज भी याद है वो दिन। दिन में बहुत ज्यादा बादल थे, मुझे लग रहा था अभी कुछ होगा, अभी दुनिया खत्म हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ ये था कि ऐसा बोला गया था निब्रू प्लैनेट जो है वो अर्थ की तरफ बढ़ रहा है, वो अर्थ से टकराएगा और क्या होगा, पूरी अर्थ खत्म हो जाएगी। बट ऐसा नहीं हुआ। फिर बाद में उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, दुनिया खत्म होगी। कब दुनिया खत्म होगी? 2012 दिसंबर को, यानी कि दिसंबर 21 2012 की डेट दे दी गई थी कि इस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। ये जो प्रिडिक्शन था ये मायन कैलेंडर के बेसिस पे किया गया था, यानी कि एक बेस था जिसके बेस पर क्या बोला गया कि दुनिया खत्म होने वाली है। और आज 8 साल बाद भी हम बिल्कुल सही सलामत है, दुनिया खत्म नहीं हुई। लेकिन वापस से क्या बोला गया, वापस से अब बोला जा रहा है कि जून 21 20 यानी कि 2020 को दुनिया के खत्म होने की बात की जा रही है। किस बेसिस पे किया जा रहा है मैं आपको वो भी समझाऊंगी, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ये भी आपको पता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, ऐसा बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं। आपको पता है कि पहले जो कैलेंडर हुआ करता था वो कौन सा कैलेंडर हुआ करता था? वो हुआ था जूलियन कैलेंडर, ठीक है। ये मायन डायनेस्टी का एक टाइप ऑफ कैलेंडर है जो बेसिकली पहले यूज किया जाता था, यानी पहले, मैं आपको 1582 से पहले की बात बोल रही हूँ। 1582 में एक नया कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया गया और कुछ सालों बाद पूरी दुनिया इसको यूज करने लगी। आज के टाइम में हम जो कैलेंडर यूज करते हैं वो है ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर जो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, ये किया गया था 1582 में। याद रखिए, ये मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया ने इसको उसी वक्त अडॉप्ट कर लिया। इसका नाम पोप ग्रिगोरी 8 के नाम पर रखा गया था। अब अभी क्या बोल रहे हैं, देखिए अभी जो जून 21 की बेसिकली प्रिडिक्शन की गई है दुनिया खत्म होने की, उनका बोलना है कि जब हम जूलियन कैलेंडर से ग्रिगोरियन कैलेंडर की तरफ बढ़े तो क्या हुआ कि हमने हर दिन 11 दिन का क्या किया, लॉस किया इस कैलेंडर के बेसिस पे। यानी कि वो क्या बोल रहे हैं, जब से हमने बेसिकली ग्रिगोरियन कैलेंडर अडॉप्ट किया उससे 268 बेसिकली 268 ईयर्स, ठीक है, 268 ईयर्स को उन्होंने बोला कि इतने साल से हम ग्रिगोरियन कैलेंडर को यूज कर रहे हैं और हर दिन के 11 दिन के लॉस के अकॉर्डिंग टोटल जो दिनों का लॉस हुआ है वो हुआ है इतना, ठीक है। यानी कि वो बोल रहे हैं कि जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम 2012 में ही हैं, लेकिन ग्रिगोरियन के अकॉर्डिंग हम 2020 में हैं। और दुनिया को खत्म किसके अकॉर्डिंग होना था? जो मायन कैलेंडर था उसके अकॉर्डिंग, और वो 2012 है। हमने थोड़ा सा गलत प्रिडिक्ट कर लिया था, हमने इस कैलकुलेशन को हटा दिया था।
मतलब आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं कि जूलियन जो मायन कैलेंडर है ना, उसके अकॉर्डिंग हम अभी 2012 में चल रहे हैं, क्योंकि हमने कैलेंडर बदल दिया था, हमने टाइप बदल दिया था, इसलिए अभी जो ईयर हमारा चल रहा है वो 2020 चल रहा है। तो इस हिसाब से उन्होंने बोला कि दिसंबर 21 2012, यानी कि उन्होंने 2012 में 8 साल को और जोड़ के इस दिन को क्या बोल दिया है, उन्होंने लगभग प्रेडिक्ट किया है कि इस बेसिस पे जून 21 को दुनिया खत्म हो जाएगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो मैंने आपको बेसिस बता दिया किस बेसिस पे ये इस बात को बोल रहे हैं। अब ये जो मायन कैलेंडर है, मायन सिविलाइजेशन है, ये कहाँ है, कब थी, इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, मायन सिविलाइजेशन जो है वो ऑलमोस्ट उसी टाइम पर थी जिस टाइम पर हमारे बेसिकली हमारा जो एरिया है, यानी कि मैं बात कर रही हूँ इंडस सिविलाइजेशन की। आपको पता है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन भी इसी टाइम की है, यानी कि मायन सिविलाइजेशन भी इसी टाइम पर एग्जिस्ट किया करता था। ठीक, इंडस यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की बात मैं कर रही हूं, अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो 1800 बीसी के आसपास बोला जाता है कि जो सेंट्रल अमेरिका था, यानी कि मैक्सिको, ग्वाटामाला, एल सल्वाडोर, इन सारे रीजन में मायन डायनेस्टी हुआ करती थी। तो मायन डायनेस्टी हमारे देश से बहुत ज्यादा दूर सेंट्रल अमेरिका में हुआ करती थी। ठीक है, ये तो है कि आज की जो मॉडर्न बेसिकली देश हैं उनमें मायन सिविलाइजेशन थी। अब मायन सिविलाइजेशन कितनी डेवलप थी, वहां क्या क्या था और इसका इंडियन कनेक्शन क्या है, तो एक बात समझिए क्या हुआ था। 1970s के आसपास क्या हुआ था, ग्वाटामाला में एक जगह है त्रिकाल, ठीक है, वहां एक टेम्पल पाया गया था। आप देख सकते हैं ये टेम्पल जैसी आपको फोटो दिख रही है, ये ग्वाटामाला में है। जब बेसिकली जो भी खुदाई की गई, उस खुदाई से उसकी एज जानी गई तो बताया गया कि ये लगभग 4000 साल पुरानी है, यानी कि आप ऑलमोस्ट समझ सकते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन के टाइम की ही है। और ये जो डायनेस्टी हुआ करती थी, ये जो सिविलाइजेशन हुआ करती थी, ये सभ्यता हुआ करती थी ना, ये काफी ज्यादा डेवलप सभ्यता थी। जैसे कि हमारे इंडस बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ना, ये भी उसी तरीके से काफी ज्यादा डेवलप थे। इनके शहर हुआ करते थे, शहर में एक राजा हुआ करता था, इनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ रही थी, हर एक शहर को बांटा गया था राजा की बेसिस पे। इसके अलावा क्या था, महल हुआ करते थे, पिरामिड हुआ करते थे, टेम्पल्स हुआ करते थे, और वहां बॉल गेम्स भी हुआ करते थे। बॉल गेम्स का मतलब क्या है, देखिए क्या होता था उस वक्त भी, जो बलि वाली प्रक्रिया है ना, जो नर बलि वाली प्रक्रिया है वो होती थी, वहां गेम्स खेले जाते थे, बलि दी जाती थी, यानी कि ऑलमोस्ट ये काफी ज्यादा डेवलप थे, वहां सारी फैसिलिटी अवेलेबल थी। एग्रीकल्चर काफी मॉडर्न, काफी एडवांस लेवल पे एग्रीकल्चर वहां हुआ करता था। ठीक है, रबर, चॉकलेट, इन सब के बारे में बेसिकली मायन सिविलाइजेशन में बात की गई है, वहां ये सारी चीजें हुआ करती थी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं मायन सिविलाइजेशन काफी ज्यादा डेवलप थी, हर एक चीज वहां जो एक एडवांस जो हम आज के टाइम पर देख रहे हैं, आप सिर्फ टेक्नोलॉजी वाला पार्ट हटा दीजिए तो उतने ही लेवल के वो लोग क्या थे, वो डेवलप थे। वो इरिगेशन, वो बेसिकली सिंचाई और इन सारी चीजों को पूरे तरीके से यूज किया करते थे। बट जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमें नहीं पता है कि उसका एंड कैसे हुआ, वैसे ही एक एडवांस काफी ज्यादा मॉडर्न सिविलाइजेशन जो थी उसका भी एंड कैसे हुआ हमें नहीं पता। कुछ लोग बोलते हैं कि आपस में लड़कर इनका एंड हो गया, कुछ बोलते हैं बाढ़ आ गई, कुछ बोलते हैं क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही थी तो प्रकृति बोझ नहीं सह पाई और नेचुरल डिजास्टर से इनकी डेथ हो गई। तो इस सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ किसी को नहीं पता। अब एक बात समझिए, पर ऐसा नहीं है कि ये सिविलाइजेशन पूरे तरीके से खत्म हो गई। आज भी सेंट्रल अमेरिका के ग्वाटामाला, मैक्सिको, वहां मायन लोग पाए जाते हैं। ठीक है, वहां मूल प्रजाति के रूप में वो रहते हैं, और उसी के साथ क्या है, उनका मायन कैलेंडर जो है वो भी बचा हुआ है।
अब मेरी एक बात और समझिए, ये जो मायन पीपल है ना, ये इस बात को बोलते हैं कि उनके हिसाब से ऐसा कहीं नहीं है कि दुनिया खत्म हुई है। मायन कैलेंडर में एक और पॉइंट है जहां क्या बोला गया है, उनकी एक्चुअली 3 टाइप के जो मेन कैलेंडर है वो यूज किया करते थे। उनमें से एक कैलेंडर है लॉन्ग काउंट। ठीक है, लॉन्ग काउंट में क्या बोला गया है, एक जो युग है ना, वो युग अराउंड 5126 ईयर का है और 2020 में ये खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग इसके बेसिस पे भी ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं, बट मायन पीपल या जो लोग हैं मायन डायनेस्टी सिविलाइजेशन के, वो बोलते हैं ऐसा नहीं है कि इसका मतलब है कि युग खत्म हो गया, दुनिया खत्म हो गई। इसका ये भी मतलब है कि एक नए तरीके से वापस से एक कैलेंडर स्टार्ट होगा। यानी कि जो लोग उस विरासत के साथ आगे बढ़े हैं उनका ऐसा कुछ भी मानना नहीं है, बट जिन लोगों ने उसको कभी ढंग से शायद पढ़ा या समझा नहीं है, वो ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं उस कैलेंडर के बेसिस पे कि दुनिया खत्म होने वाली है। तो देखिए, माया सिविलाइजेशन का जो एंड था वो 900 एडी के बाद धीमे धीमे होने लगा था, बट क्यों हुआ ये नहीं पता। इसी तरह आप देख सकते हैं एक और एडवांस सिविलाइजेशन क्यों खत्म हो गई, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो ये थी क्या, इंडस बेसिकली सॉरी मायन सिविलाइजेशन कहाँ थी, सेंट्रल अमेरिका में। अब मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, इंडियन कनेक्शन। देखिए इंडियन कनेक्शन क्या है मैं आपको बता दूं। बेसिकली बिरला साइंस सेंटर के एक बेसिकली रिसर्चर है जिनका नाम है बीजी सिद्धार्थ। ये बीजी सिद्धार्थ की जो रिसर्च कॉपी है ये आप पूरी पढ़ लीजिएगा अगर आप पढ़ना चाहें। तो देखिए ये एक रिसर्च कॉपी है, उसी के बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ, कोई मैं अपनी तरफ से ये कंफर्म नहीं बोल रही कि हाँ ऐसा ही है। ठीक है, तो देखिए इस रिसर्च में क्या बताया गया, इस रिसर्च में ऐसा बोला गया है कि ये जो मायन डायनेस्टी के लोग थे, ये हमारे देश के जो नागालैंड एरिया है ना, वहां से गए थे सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, और इसके अलावा देखिए जो मायन सिविलाइजेशन है और जो हमारी सिविलाइजेशन है उसको ऑलमोस्ट बोलते हैं कि सेम टाइम पे ये स्टार्ट हुआ। इसके अलावा बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, जैसे कि मायन सिविलाइजेशन में समुद्र मंथन की बात की जाती है, पूजा करने का तरीका काफी कॉमन है, कमल, हाथी, ऐसे काफी सारे चिन्हों का वहां बेसिकली बताया गया है कि उनके मायन सिविलाइजेशन के भी अंडर स्वास्तिक के यूज के बारे में बताया गया है। और बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी बोला गया है, आपको पता है महाभारत में एक थे माया, अर्जुन के आई गेस ये फ्रेंड दिखाए गए थे, तो बोला जाता है मायन सिविलाइजेशन का कनेक्शन यही कहीं से आया हुआ है। ठीक है, तो ये एक रिसर्च है, आज भी ग्वाटामाला में रिसर्च चल रही है, नई नई चीजें ढूंढी जा रही हैं, नई नई चीजें मिल रही हैं। आपको पता ही है जैसे कि ये पूरा टेम्पल ही कहाँ मिला था, ग्वाटामाला में मिला था। ठीक है, तो ये एक सिविलाइजेशन है जो सेंट्रल अमेरिका की है और उन्हीं के कैलेंडर के बेसिस पे लोग प्रेडिक्ट किया करते हैं कि ऐसा हो सकता है। वो सही है नहीं है ये तो आपको पता ही है। तो ये थी पूरी स्टोरी मायन सिविलाइजेशन की, ये थी पूरी स्टोरी दुनिया के एंड की प्रेडिक्शन कहाँ से आई, ये थी पूरी स्टोरी की इंडियन कनेक्शन यहाँ क्या है। ठीक है, मैं इंडियन कनेक्शन वाली जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आप उसे पूरा भी रीड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो पूरी स्टोरी है, सारी पॉइंट है, ये क्लियर हो गया होगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो मायन सिविलाइजेशन के लोग आज भी हैं ना, ये आज भी मैक्सिको ग्वाटामाला में हैं और काफी अच्छी पॉपुलेशन में है। बट एक बात समझिएगा क्या हुआ था, जब ये जो लोग बचे थे, आपको पता है जो यूरोपियंस है वो हर जगह गए थे और ये यूरोपियंस कहाँ पहुंचे थे, ये यूरोपियंस मैक्सिको ग्वाटामाला यहाँ भी पहुंचे थे। एक तो आपको ये बात पता होगी कि कोई भी बेसिकली जो जनजाति है, जैसे कि हम बोलते हैं कि अंडमान एंड निकोबार में जो जनजाति जिसका दुनिया से, आदिवासी जो दुनिया से कनेक्शन नहीं रखते हैं, वहां कोई बाहर से जाएगा तो वो उनकी जो लोग हैं उनको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वो लोग बाहर की दुनिया से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। अगर हम वहां जाएंगे तो हम कोई ना कोई वायरस लेकर जाएंगे और वो लोग उस वायरस के लिए उनकी बॉडी इम्यून नहीं होती है। तो इसी तरीके से ऐसा हुआ, जब यूरोपियंस वहां पहुंचे ना, तो यूरोपियंस ने काफी ज्यादा उनको नुकसान पहुंचाया, बहुत ज्यादा लोगों की डेथ वायरस और इन सारी चीजों से हुई थी। ठीक है, तो काफी सारे लोग मारे गए थे, बट आज भी अगर आप देखें तो मैक्सिको, ग्वाटामाला, इन सारी जगहों पर ये मायन
सिविलाइजेशन के लोग पाए जाते हैं जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड के साथ रह रहे हैं, बट ये अपनी बहुत सारी प्रैक्टिसेस को अभी भी फॉलो करते हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये पूरी कहानी, पूरी जो हर एक पॉइंट है वो मैं आपको क्लियर कर पाई होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको कोशिश करूंगी कि एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप मेरे साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जीए की कंप्लीट प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। आप मुझसे मेरे फेसबुक पेज, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए कि हाँ ये क्या है, ये प्रेडिक्शन क्यों हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।